तो आप सभी को अपने चैनल शकुना एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। आप जानते ही है कि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का सिलेबस का भी तैयारी करवाया जा रहा है और जो है ऑब्जेक्टिव भी देखा जा रहा है। आज जो है मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है और ये जो है एग्ज़ाम में अधिक बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप सबके बीच लाए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। इसलिए दोस्तों बोलते हैं क्योंकि जब भी मैं यदि वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 1 में क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण जो है कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप सब बताइए यदि याद है तो। नहीं तो शोषण जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्या है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण कैसी अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है दोस्तों, एक द्रव धातु का नाम लिखे। एक द्रव धातु का नाम लिखे तो द्रव धातु जो हो जाएगा दोस्तों पारा हो जाता है, जिसका संकेत होता है Hg। और परमाणु संख्या दोस्तों पूछा हुआ है, यह कितना हो जाएगा? 80। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एक द्रव धातु का नाम बताइए तो दोस्तों क्या आंसर होगा? पारा। पारा का जो है कि पारा का अयस्क क्या होता है दोस्तों? तो इसका अयस्क जो क्वेश्चन पूछा, ये भी क्वेश्चन कि पारा का अयस्क दोस्तों होता है सिनेबार। क्या होता है दोस्तों? सिनेबार। पारा के अयस्क सिनेबार, याद रखिएगा। पारा का अयस्क जो होता है सिनेबार होता है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर दिया है 3, ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का संयोग दोस्तों क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। या हाइड्रोजन का त्याग कहे या ऑक्सीजन का संयोग कहे, ऑक्सीजन का जुड़ना दोस्तों क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। तो क्वेश्चन दिया ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। आगे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक द्रव अधातु का नाम बताइए। एक द्रव होना चाहिए जो अधातु है दोस्तों, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। एक अधातु जो है द्रव अवस्था में होता है दोस्तों तो ब्रोमीन, जिसका संकेत होता है Br। Br। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया, हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का संयोग दोस्तों क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन का संयोग जो है कहलाता है दोस्तों अवकरण। क्या कहलाता है? तो अवकरण। अवकरण जिसको कहते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, अच्छा 5 नंबर छूट गया था। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 निष्क्रिय गैस का नाम लिखें। दोस्तों 2 निष्क्रिय गैस का नाम लिखें। निष्क्रिय गैस को ही दोस्तों शून्य समूह का तत्व कहते हैं या अक्रिय गैस कहते हैं। तो यदि पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी देखें तो आवर्त सारणी जो है अंतिम का भाग 18वां ग्रुप है दोस्तों, उसमें निष्क्रिय गैस रखा पहला होता है हीलियम, दूसरा होता है नियोन, तीसरा होता है आर्गन, चौथा होता है क्रिप्टन और अगला होता है दोस्तों हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और होता है रेडॉन, आरएन। और वायुमंडल में जो है दोस्तों रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या बोला है कि 2 निष्क्रिय गैस का नाम लिखे। तो दोस्तों आप सब खुद आंसर लगा लीजिएगा कि 2 निष्क्रिय गैस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। और याद रखिएगा कि निष्क्रिय गैस की संख्या कितना है दोस्तों? तो 7 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी दोस्त 6 है। ठीक है, याद रखिएगा 6। निष्क्रिय गैस की संख्या कितना है? तो 6 है। क्या क्या है वो भी बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग दोस्तों क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण या अवकरण। क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीकरण या अवकरण। इलेक्ट्रॉन का त्याग दोस्तों क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण या अवकरण कहलाएगा।
आगे दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों बताइए। तो ये जो होता है वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? वियोजन। एक पढ़े होंगे दोस्तों संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा जो पढ़े हैं संश्लेषण। पहला जो हो जाएगा दोस्तों संयोजन। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन का होता है दोस्तों कि A प्लस बी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, तो किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना तो क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन। तो वियोजन क्या होता है दोस्तों? वियोजन होता है कि बी और सी को यदि तोड़ेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा। बी प्लस सी हो जाएगा। यदि फॉर एग्जांपल देखें दोस्तों तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल तो CaCO3 को यदि हम ब्रेक करें तोड़े तो क्या होगा दोस्तों? CaO प्लस CO2 बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन। और एक संयोजन दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया। संयोजन अभिक्रिया दोस्तों क्या होता है कि A प्लस बी जुड़ जाता है तो बन जाता है AB दोस्तों। जैसे कि यदि देखें तो C प्लस O2 क्या बन जाएगा? CO2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाता है। एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। विस्थापन। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा? विस्थापन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या कि ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? इस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। तो ज्वाला जो है कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ज्वाला जो होता है 4 प्रकार के होता है। पहला जो होता है नीला भाग होता है, उसके बाद जो होता है काला क्षेत्र बोल सकते हैं, काला क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरा यदि देखा जाए तो दीप्त क्षेत्र होता है दोस्तों। क्या होता है? दीप्त क्षेत्र। और चौथा जो होता है वो अदीप्त क्षेत्र होता है दोस्तों। अदीप्त क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 11 नंबर कि LPG का पूरा नाम क्या है। तो LPG का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का क्या हो जाएगा दोस्तों? CaOH का होल 2। CaOH का होल 2। और दोस्तों बताइए तो जो चूना होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी में यदि जल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है संगमरमर का सूत्र लिखें। संगमरमर का सूत्र लिखें। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaCO3 होता है। CaCO3। नेक्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 15, दो आयनों का अदला बदला क्या कहलाता है। दो आयनों का अदला बदला क्या कहलाता है। दो आयनों का अदला बदला क्या कहलाता है। तो इसका दोस्तों क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। क्या हो जाता है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया ऊष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है। ऊष्मा का निष्कासन दोस्तों किस अभिक्रिया में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा आंसर? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 17। क्या 17 नंबर दिया है
क्या कि विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिखें। विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण लिखें। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 का ZnSO4 होता है दोस्तों, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर। तो दिया जल का सूत्र क्या होता है, इसमें कितना भार होता है। तो जल का दोस्तों सूत्र क्या होता है, H2O जल का सूत्र। इसका भार यदि देखा जाए तो इसका भार होता है 18 kg। कितना होता है दोस्तों, 18 kg, 18 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। चिप्स की जो होता है कुरकुरे दोस्तों आप खाते हैं तो थोड़ा सा भी रहता है, देखिए कितना पिन्नी फुला देता है। तो उसमें जो है दोस्तों कौन सा गैस भरी जाती है, तो उसमें भरी जाती है दोस्तों नाइट्रोजन। कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 22 नंबर। क्या कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो यह जो दोस्तों क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों पदार्थ में जो है दो प्रकार से परिवर्तन होता है दोस्तों। पहला जो होता है एक भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और दूसरा जो होता है दोस्तों क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का यदि देखा जाए, भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, तो वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तित होने के बाद पुनः वह पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, वैसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहेंगे दोस्तों। और भौतिक परिवर्तन जो है वो अस्थायी परिवर्तन है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हो कि भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन वो अस्थायी परिवर्तन है दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं कि वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तित होने के बाद पुनः वह पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं, वैसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन दोस्तों क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, एक बार बदल जाएगा वो दोबारा नहीं। क्या आप दूध से दही बना सकते हैं, दही से कभी दूध बना सकते हैं दोस्तों, नहीं। तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों क्या कि जल से बर्फ का बनना, जल से आप बर्फ बना सकते हैं और फिर बर्फ से जल बना सकते हैं, तो इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन दिया, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए। रासायनिक समीकरण को दोस्तों क्यों संतुलित करना चाहिए, तो रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित इसलिए करते हैं कि रासायनिक समीकरण को जो है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन के लिए इसे संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के लिए पालन के लिए दोस्तों क्या करते हैं, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है दोस्तों, और ना ही क्या होता है, विनाश होता है। ना तो उसका निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो MgCO3 का 3 हो जाएगा दोस्तों, MgCO का होल 3 हो जाएगा। ठीक है,
इसको पढ़ सकते हैं थ्राई। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या कि खाना बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। खाना बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, आप सब बताइए दोस्तों। खाना बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। आगे 27 नंबर आते हैं। तो 27 नंबर दिया एलपीजी किसका मिश्रण है, इसके प्रमुख अवयव कौन कौन है। एलपीजी जो दोस्तों किसका मिश्रण है, तो एलपीजी जो है एथेन और प्रोपेन, एथेन प्रोपेन और दोस्तों ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ठीक है। और इसका जो है पूछा क्या कि इसका मुख्य अवयव क्या होगा, तो इसका मुख्य अवयव दोस्तों ब्यूटेन होता है। इसका मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। एलपीजी में दोस्तों जो है कोई गंध नहीं होता है, उसके लिए मिलाया जाता है एथाइल मरकैप्टन। एथाइल मरकैप्टन जिसका सूत्र होता है C2H5SH, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या होता है, एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, क्योंकि यदि कभी भी रिसाव होगा तो क्या कर सकते हैं, तो पता लगाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं। तो आगे जो दोस्तों कुछ तत्व के नाम दिए हैं, जो कि आप सब इसको याद कर लीजिए। कम से कम दोस्तों 1 से 30 तक यदि आप याद कर लेते हैं तत्व, तो आपको 10th में इतने से ही काम चल जाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ तत्व यहाँ लेके आए हैं, तो उसको भी आप सब देख लीजिए। और उसका संकेत क्या होता है, परमाणु उसका क्या होता है कि परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आप जो है तत्व के नाम और उसका संकेत और परमाणु संख्या आप याद कर लीजिएगा। और इसका जो है पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, शकुना एकेडमी ऑफिशियल के नाम से होगा, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा तो आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है दोस्तों 9801915135, ये नंबर है दोस्तों, आप सब सेव कर लीजिए। तो इस पे है, आप कोई लिख के भेजिएगा कुछ दोस्तों, तो आपको ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका जो भी पीडीएफ होगा आपको वहाँ पे ग्रुप में मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्या, हाइड्रोजन, इसका संकेत क्या होता है दोस्तों, तो H होता है। संकेत क्या होता है, H होता है। और इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 1 होता है दोस्तों। परमाणु भार बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन इतना याद होना चाहिए कि परमाणु संख्या और तत्व का नाम और उसका संकेत, ठीक है। इसलिए एक बार लेके आए हैं जो कि आप सबको इससे भी अवगत करा दें। ऐसा ना लगे कि हम सर आप जो है संकेत बताए ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हीलियम। हीलियम का जो है दोस्तों संकेत क्या होता है, He होता है। और इसका देखा जाए परमाणु भार क्या होता है, तो 2 होता है। उसी तरह लिथियम का देखा जाए तो लिथियम जो है, लिथियम का होता है Li होता है। और परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो 3 होता है, ठीक है। उसी तरह आगे बेरियम का यदि देखें तो उसका संकेत क्या होता है, Be होता है। और उसका परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। कितना होता है, तो 4 होता है। और बोरोन देखा जाए तो 5 होता है दोस्तों। बोरोन जो है 5 है। और उसका संकेत देखा जाए तो क्या होता है, बोरोन का B होता है। परमाणु संख्या कितना है, तो 5 है। कार्बन देखें तो कार्बन जो है C होता है उसका संकेत, और परमाणु संख्या 6 है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन कार्बन से निकल के आता है दोस्तों। तो आप जो है इसमें कार्बन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है दोस्तों एक अधातु है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है अधातु है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन के मुख्यतः कितने अपर रूप होते हैं, तो कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है दोस्तों, 2.42।
फिर आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीरा जो है विद्युत का क्या है, तो कुचालक है। हीरा जो है विद्युत का क्या है दोस्तों, कुचालक है। अब फिर क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट जो है मुलायम होता है दोस्तों। पेंसिल देखते हैं ना, तो पेंसिल में जो है काला सा जो रहता है वो ग्रेफाइट होता है। उसको नाखून से भी खरोच के, कभी यदि शॉर्पनर नहीं रहता तो नाखून से भी खरोच लेते हैं दोस्तों, इतना मुलायम होता है कि। दोस्तों आगे देखिए, तो ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी वह क्या होता है दोस्तों, चमकदार होता है। अधातु होते हुए भी वह क्या होता है, चमकदार होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी वह दोस्तों चमकदार होता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि हीरा जो है क्या है, विद्युत का कुचालक है, और कार्बन जो है क्या है दोस्तों, अधातु है। इतना पॉइंट बना था जो आपको बता दिए। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 7 नंबर दिया हुआ है कि नाइट्रोजन का जो होता है संकेत N होता है और परमाणु संख्या 7 होता है। ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन जो होता है वो होता है, इसका परमाणु संख्या 8 होता है। 9 में फ्लोरीन है, जिसका यदि संकेत देखें F और इसका परमाणु संख्या 9 होता है दोस्तों। तो इसी तरह आगे भी दिया हुआ है कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है। आगे दोस्तों आप जो है 30 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है, 30 तक याद कर लीजिए। धन्यवाद।